ओम साई राम मित्रों, आज का हमारा ब्लॉग है साईं बाबा अपने भक्तों का कैसे चमत्कारिक रूप से मनोकामनाएं पूरी करते हैं और मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारे प्रकृति में समस्त पूरी धरा और पूरा मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ एक चीज़ से चलायमान है, वो है ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में काम करती है ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप देखते हैं कि सूर्य निकलता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां सुबह सुबह आप देखते हो एकदम खिली खिली दिखती हैं। वो क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और उस सूर्य से ऊर्जा के रूप में रश्मियाँ लेकर के और अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से मानव क्या है, वो अन्न पर आश्रित है और जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसको एक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से आध्यात्म में हमारे साईं किस रूप में काम करते हैं कि जब आप उनको याद करते हैं, चूँकि साईं ने खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, ऊर्जा कभी विनष्ट नहीं की जा सकती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और साईं बाबा ने क्या किया, उनकी केवल शरीर ही इस धरा से गई, उनका आत्मा आज भी है। इसीलिए कहा गया है, अगर साइंटिफिक रीज़न आप देखेंगे तो साईं बाबा इस धरा से गए ही नहीं है, उनकी केवल शरीर गई है, उनकी ऊर्जा का दूसरा रूप आपके पास मौजूद है। क्योंकि ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ऊर्जा का रूप का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मैंने एक ब्लॉग में अपने बताया था और फिर मैं वो बात कहने जा रहा हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास आप लेते हो और सूर्य की रश्मियों को वो सोख करके, मतलब जो ग्लास होता है, जो क्या कहते हैं लेंस, और सूर्य की रश्मियों को वो सोख करके और एक कागज़ उसके नीचे रख दिए, उसमें आग लगा देता है। ये चमत्कार नहीं है, ये बस एक साधन और साध्य का काम है कि कहीं की ऊर्जा को हम एक छोटे से बिंदु पर सेंट्रलाइज कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे साईं को जब आप एकदम माइन्यूट रूप में अपने अंदर सेंट्रलाइज कर लेंगे ना, तो आप एक दिव्य पुरुष और दिव्यता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और आपका पथ अपने आप आपको मिल जाएगा। आपके अंदर जो विचलन है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे साईं इस रूप में काम करते हैं। साईं कोई यहाँ जादू नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ चमत्कार क्या है, किस रूप में चमत्कार है? चमत्कार इस रूप में है कि साईं की जो ऊर्जा है उसको कैसे हम एकाकार कर लेते हैं। जिस प्रकार से वो लेंस सूर्य की रश्मियों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है और उस कागज़ में आग लग जाती है, उसी प्रकार से हमको साईं की उस ऊर्जा को अपने अंदर ऐसा केंद्रित करना है कि हमारा सब कुछ, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, खल, जो हमारे अंदर गलत चीज़ें, भावनाएं, वो ख़त्म हो जाएं और केवल केवल हम साईंमय हो जाएं। समस्त जीवों में जो हमारे साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो हम जिस दिन समस्त जीवों में उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे और समझेंगे कि वही परम पिता परमेश्वर समस्त जीवों में विराजमान है, तो हमारी अंदर से जो संवेदनाएं हैं दूसरे के प्रति जो प्रकट होती हैं, ईश्वर खुद आपके प्रति संवेदनशील हो जाता है। आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उस फूल को आप समझिए कि जिस फूल को आप अपनी अंजलि में लेते हो और जब फूल आप कहीं रख देते हो फिर भी अंजल को सूंघते हो, अपने हाथ को सूंघते हो, तो वो हाथ महकने लगता है। वो फूल बन जाना है कि जिस वातावरण में हम जाएं उस वातावरण में हमारी आपके नामों की चर्चा हो, ये बन जाना है। और साईं हमारे क्या कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे साधक हैं, जिस रूप में मुझे याद करेंगे उस रूप में, उस प्रकार से हम उनको मिल जाएंगे। ये हमारे बाबा की जो है मेन थीम है। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साईं कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार इस प्रकार का नहीं कि आपने बटन दबाया और मिल गए।
चूँकि आज वो कोई भी हो, आस्तिक हो या नास्तिक, कहीं न कहीं जो साईं परंपरा को नहीं मानता है, साईं की भक्ति में नहीं है, उसको एक शक होता है। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारे कई ऐसे परिचित हैं, मैं खुद, मेरी माताजी, मेरे मित्र अभय श्रीवास्तव जी, अरुण जायसवाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साईं बाबा की भक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और आज मैं जानता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ उनके यहाँ बहुत सकुशल संपन्न होता है और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण घर का है। तो ये चीज़ मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोलता कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं। रहा सवाल कि साईं बाबा कैसे इन चीज़ों को पूरा करते हैं, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि आपने चुटकी बजाया तो वहाँ पर सोना नहीं पैदा हो गया, ये चीज़ साईं नहीं करते हैं। साईं की जो भक्ति है या कोई भी भक्ति जब आप करते हो तो एक ऊर्जा, साईं क्या है, एक ऊर्जा है। चूँकि साईं खुद 11 वचन में ये कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो साईं बाबा इस कलयुग में खुद केवल देह का उनका अवसान हुआ है, उनकी आत्मा आज भी आप पुकारते हो तो आती है। और रहा सवाल कि इस पूरी धरा में ऊर्जा ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरी धरा को चलायमान किया हुआ है। जिस प्रकार से पेड़ को भी श्वसन चाहिए, श्वसन क्या है, एक ऊर्जा का काम करता है। और उसी प्रकार पर्णहरिम चाहिए पेड़ों को, वो कहाँ से लेता है, सूर्य से। सूर्य क्या है, ऊर्जा का पिंड है। हम लोग भी अगर सूर्य से विटामिन डी ना मिले, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ऊर्जा के सोर्स से ही चल रहे हैं। आज हम बिजली घरों में जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, आप देख रहे हो, लाइट है, प्रकाश है, वो कहाँ से आ रहा है, ऊर्जा का माध्यम है। तो पूरा जीवन हमारा इसी ऊर्जा पर डिपेंड है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी परंपरा में किसी ऐसे संत को मानते हो जो वास्तव में ऊर्जा का एक पिंड है, हमारे साईं क्या है, एक ऊर्जा है जो आप अभी याद किए और आ गए। हमारी वाणी क्या है, एक ऊर्जा है जो आप बोलते हो और एक ध्वनि के रूप में निकलता है, एक ऊर्जा के साथ निकलता है। तो आप ये साइंटिफिक रूप में अगर आप जानते हैं तो ऊर्जा का कभी अंत नहीं होता है। ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है लेकिन उसका कभी अंत नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि साईं ऐसे हैं जो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस उनकी थोड़ी सी भक्ति, जो ऊर्जा की बात मैंने करी, वो ऊर्जा इस रूप में आपको करना है कि बाबा की भक्ति आप करते हुए आपको कंसंट्रेट होना है। उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आप कहीं से आपके अंदर आती है, जो साईं से लेते हो, उसको आपको केंद्रित करना है। उस ऊर्जा को केंद्रित इस रूप में करना है कि आपका जो चित्त है, जो मन है, वो चंचल है, उसको आपको एकाग्र करना है। और जिस दिन आप एकाग्र करोगे उस दिन आप देखोगे कि जिस कर्म में, जिस कार्य में आप मन लगाते हो वो बहुत ही अच्छे से आप करोगे और आपकी सफलता 100% आपके कदमों में होगी। साईं इस रूप में आपकी सहयोग करते हैं। साईं क्या है, साईं ये कहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हम आपको 100 कदम आगे ले जाएंगे, लेकिन कर्म किसको करना है, आपको। तो साईं अपने भक्तों को एक प्रकार से सहयोग के रूप में काम करते हैं। कर्म किसको करना है, हमको ही। और साईं क्या है, हमारे वो पथ प्रदर्शक हैं जो आपके जीवन में एक रोशनी पैदा कर देते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो यहाँ पर आडंबर को नहीं लेके चलना है। साईं कोई जादूगर नहीं है। साईं ये है कि उनकी जो लीलाएं थी, उन लीलाओं का हम अध्ययन करें और उनका आत्मसात करें। और अपने साईं क्या करते थे, गरीबों, दीन दुखियों की मदद करते थे, सेवा करते थे। और साईं के जो पंथ हैं, जो समुदाय, जो लोग जुड़े हैं, वो जानते हैं कि हम सबका मालिक एक है, पहला हमारा मूल मंत्र है। और जब सबका मालिक एक है तो जीव, जानवर और सभी लोगों में हमको उस परम सत्ता का ही दर्शन करना है। तो साईं का जब अगर आप भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक दयालुता, एक समस्त लोगों को साथ लेकर चलने की भावना आपके अंदर अपने आप बलवती होगी। उसी दिन आप समझ लेना कि साईं की भक्ति आपको प्राप्त हो गई। और साईं की भक्ति हर आदमी को नहीं मिलती है। साईं की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले
तो आपको एक सद्मार्ग का अनुसरण करना होगा, और वो सद्मार्ग केवल हमारे साईं के शरण में चरण में जाने से मिलेगा। क्योंकि साईं के जो पंथ के लोग हैं वो खुद जानते हैं कि साईं जब कहते हैं सबका मालिक एक है, तो वो किसी में मतलब दोहरापन नहीं करते, वो समस्त लोगों को एक समान भाव से देखते हैं। कैसे कि वो जीव है, जीव मीन्स चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उस समस्त लोगों में हम जीव आत्मा का दर्शन करते हैं और उस परम तत्व का, उस परम ईश्वर का दर्शन करते हैं जो उन जीवों में, जो हमारे अंदर आत्मा है वो उन जीवों में है। तो इस तरह का दर्शन मिलता है। और साईं के भक्ति करने वाले जितने भी लोग आपको मिलेंगे, मैं बताया ना, मेरे जो मित्र हैं अभय श्रीवास्तव, अरुण जायसवाल, बहुत सारे लोग, मेरी माताजी, हम लोग जो भक्ति करते हैं, साईं की भक्ति से एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा इस रूप में काम करती है कि आप अपने पथ में आगे अग्रसर होकर के और अपने मार्ग को खुद प्रशस्त कर लेते हैं। साईं आत्मिक रूप से और आपके एक ऊर्जा के रूप में आपके साथ हमेशा विद्यमान होते हैं। जो साईं की इस ऊर्जा को पहचान लिया, उसका जीवन अपने आप सफल हो जाता है और आडंबर रहित हो जाता है। क्योंकि आडंबर नहीं है, बाबा की भक्ति एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है। अगर कोई पूजा पद्धति की विशेष आवश्यकता नहीं है, आप साईं सच्चित्र नहीं पढ़ सकते हैं, आप डेली बाबा की आरती करिए, 11 वचन पढ़िए। जो भी जिस तरीके से आप पूजा पद्धति कर सकते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस ये है कि 48 घंटे में, 24 घंटे में 5 मिनट आप कंसंट्रेट हो, आपके अंदर वो पाप, वो लोभ, वो दूर हो जाना चाहिए। उस 5 मिनट में जब आप साईं को ध्यान रखते हो, आपके अंदर दयालुता होना चाहिए, उस फले फूले वृक्ष की तरह आपको झुकना आना चाहिए। और बाबा फिर देखिए कि आपके मार्ग को कैसे प्रशस्त करते हैं। आप समाज में और उस प्रथम व्यक्ति की श्रेणी में आप होंगे, ये मेरा दावा है। और मैं जानता हूँ कि बाबा की शक्ति एक चमत्कारिक रूप में, चमत्कार इस रूप में कि आपका जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप, आपका आभा मंडल चमक जाता है और आपका जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि हम जीवन तो पशु भी जीता है, जो अपने लिए खाता है, लैट्रिन करता है और मर जाता है। लेकिन मानव होने का मतलब ये है, जब हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जन समुदाय के लिए, जीवों के लिए दया भावना का एक हमारे अंदर संचार होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। ये हमारे साईं की शिक्षा है। और ये शिक्षा जब आपको मिल जाती है साईं की, तो साईं की भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, आपके मार्ग को रोक सके। और इसी प्रकार से बाबा अपने भक्तों का मार्ग प्रशस्त करके उनको अग्रगणी श्रेणी में स्थापित करते हैं, ये मेरा दावा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साईं के श्री चरणों में हम आएँ और झुकना सीखें। झुकेंगे तो फ्लेक्सिबल रहेंगे, और फ्लेक्सिबल जो चीज़ होती है मित्रों, वो जानते हैं आप, जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए हमको टूटना नहीं है, साईं के श्री चरणों का अनुसरण करना है। और इसी के साथ ओम साई राम। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, खूब सब्सक्राइब करिए। साईं भक्तों तक ये मार्गदर्शन पहुंचाइए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, क्योंकि आपके बिना कोई अस्तित्व मेरा नहीं है और आप हैं तो साईं है। क्योंकि साईं कहते हैं सबका मालिक एक है, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो हमारे साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो इसी के साथ ओम साई राम।